चलिए अपनी बात फिर स्टार्ट करते हैं कल के आगे जहाँ पर कल छोड़ा था। कल हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने की पहल की थी, कैसे कंडक्टर बनाया जाए, और हमने कंडक्टर बनाया भी था। दो तरीके के कंडक्टर बनाए थे, जो सेमीकंडक्टर थे दो तरीके के बनाए थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप में मैंने आपको बताया था कि पी टाइप में क्या होता था, मैंने बता चुका हूँ, और एन टाइप भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पी टाइप में बस इतना और जान लीजिए। पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, पी टाइप में वो होल या कोटर होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। और एन टाइप जो होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ निगेटिव चार्ज होता है। इतनी चीज बता दी थी। अब हम क्या करेंगे, ये पी टाइप और एन टाइप को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद क्यों, क्योंकि पी टाइप में होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक है, होल या कोटर, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और एन टाइप में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, जो चार्ज होगा फ्लो होगा, और फ्लो के कारण एक करंट जनरेट होगा। अब ये चार्ज जो फ्लो होगा ये एक निश्चित दिशा में हो, एक क्लियर डायरेक्शन में हो, वन वे में हो। क्लियर डायरेक्शन जब तक उसको नहीं मिलेगी तो करंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा करंट का वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, सबकी डायरेक्शन अलग अलग टकरा के कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो करंट को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ज को जब तक एक निश्चित डायरेक्शन नहीं मिलेगी, एक निश्चित दिशा नहीं मिलेगी, वो करंट डेवलप नहीं कर सकते। तो अब हमें एक निश्चित दिशा देने के लिए हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। अब वो बैटरी हम कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उसकी अभी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले पीएन जंक्शन की जो बात करेंगे, पी और एन को जब जोड़ेंगे तो एक संधि होगी। संधि का मतलब मिलना, पीएन संधि, और एक पी और एक एन मिलके दो मिल गए, और दो को जोड़ा गया तो एक डायोड बन गया। डायोड का मतलब दो इलेक्ट्रोड, उसको डायोड बोलते हैं। अब पी और एन को जोड़ा, जोड़ने के बाद एक सिंबॉलिक फॉर्म बनता है, उसका एक प्रतीक चिन्ह बनता है। बहुत पेपर में पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह कैसा है। तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह कैसा है वो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह कैसा है, ये देखिए सबसे ऊपर, ये आपको दिखाया जा रहा है। ये जो ट्रायंगल फॉर्म में ये एक लाइन गई इस तरीके से, ये ट्रायंगल फॉर्म में ये लगा हुआ है, ये पी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इसके बगल में इसके नुकीले वाले हिस्से से, ट्रायंगल का जो नुकीला वाला हिस्सा, इससे एक लाइन सी है ये, और ये एन टाइप है। ये पी और एन इस तरीके से जुड़े होते हैं, देख लीजिए दिख गया होगा। खैर ये सिंबॉलिक फॉर्म है इसकी, और ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में या कहीं पर जाएंगे तो इसी तरीके की आकृति का होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब पीएन संधि डायोड हमने बना लिया तो अब इसमें हमें बैटरी लगाने की जरूरत है, कि बैटरी जब तक नहीं लगेगी एक निश्चित दिशा नहीं मिलेगी। अब बैटरी लगा रहे हैं। अब बैटरी भी दो तरीके से लगाई जाती है, इसमें याद रखिए कि बैटरी दो तरीके से लगाई जाती है। हमने एक पीएन जंक्शन बना लिया, बनाने के बाद अब उसमें बैटरी लगाई। अब बैटरी हमने बताया कि आपको लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह कि जब पी को आप बैटरी की बड़ी प्लेट से जोड़ेंगे, बड़ी प्लेट होती पॉजिटिव प्लेट, बैटरी की बड़ी प्लेट से जब पी को जोड़ेंगे और छोटी बैटरी की छोटी प्लेट को एन से जोड़ेंगे तो ये एक तरीका बनता है। यानी कि फिर से सुन लीजिए कि बैटरी की पॉजिटिव प्लेट को पी से जोड़ेंगे और बैटरी की निगेटिव प्लेट को एन से जोड़ेंगे, एक ये तरीका। दूसरा तरीका यह है कि बैटरी की बड़ी प्लेट को यानी कि पॉजिटिव प्लेट को एन से जोड़ें और बैटरी की छोटी प्लेट यानी कि निगेटिव प्लेट को पी से जोड़ें, यानी कि बिल्कुल उल्टा कर देना। तो ये दो तरीके, उन दोनों तरीकों को हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लीजिए, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनति। फॉरवर्ड बायसिंग फिर से सुन लीजिए, पी को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन को बैटरी के निगेटिव सिरे से, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। मेरे पास इसका फिगर भी है, आप देख लीजिए। ये ऊपर वाला फिगर देखिए, ये देखिए, एक पी और एन को दोनों को जोड़ दिया गया है।
जोड़ने के बाद पी से एक ये वायर निकला है और बैटरी की बड़ी प्लेट, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी की बड़ी प्लेट जो है उसको पी, पॉजिटिव प्लेट जिसे बोलते हैं, उसको पी से जोड़ दिया गया है और बैटरी की छोटी प्लेट नेगेटिव प्लेट को एन से जोड़ दिया गया। आप देख लीजिए फिगर को, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनति। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स बायसिंग करते हैं। रिवर्स बायसिंग क्या होता है? रिवर्स बायसिंग ये जस्ट इसके नीचे फिगर देखिए, रिवर्स बायसिंग, इसमें मैंने क्या किया, साफ दिखाई दे रहा होगा, पी को मैंने निगेटिव प्लेट से जोड़ा है और एन को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा जी। तो अब बात करते हैं ये अग्र अभिनति और पश्च अभिनति की, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अब देखिए मैंने बैटरी भी लगा दी, बैटरी लगा दी, इसका मतलब अब तो करंट फ्लो होगा ही होगा इसमें। ठीक है, अब करंट फ्लो कैसे होना है, क्या होना है, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया इसको फिर से समझ लीजिए कि यहां दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी और एन टाइप के। पी टाइप क्या होता है? पी टाइप मतलब जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं वो होल या क्वार्टर होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एन टाइप क्या होते हैं? जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब हम इन दोनों को पास में लाके जोड़ते हैं, यानी कि संधि बनाते हैं। संधि बनाने का मतलब इन दोनों को पास में लाए, एक डायोड बना दिया। अब इस डायोड को बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या होता है? ताकि इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज है एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से मैंने आपको एनर्जी लेवल, कैसे एनर्जी लेवल के थ्रू ऊर्जा बैंड बनते हैं, मैंने ये आपको कल बताया था। आज मैंने आपको बताया कि कैसे सेमीकंडक्टर बना, सेमीकंडक्टर से कैसे डायोड बन गया। अब डायोड से कैसे करंट सप्लाई की जाए ये मैं आपको बताऊंगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे बैटरी लगाने, बैटरी का मतलब क्या होता है। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि करंट का जो फ्लो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में ही होता है। रिवर्स बायसिंग यानी कि पश्च अभिनति में करंट का फ्लो नहीं होता। हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। आपके घर में एलईडी लाइट जल रही है, ये फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करती है। समझ रहे मेरी बात? ये फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करती है। रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है जहां पर हमें थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो कराना है, वहां पर रिवर्स बायसिंग की काम किया जाता है। रिवर्स बायसिंग के अगर एग्जांपल की बात करें तो जेनर डायोड आता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और सबसे पहली बात है कि कैसे बैटरी लगा के हम करंट जनरेट करते हैं। आप देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग की अगर हम बात करें, यानी कि अग्र अभिनति की बात करें, हमने बैटरी लगा दी, पी को पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया, एन को निगेटिव सिरे से जोड़ दिया। अब पॉजिटिव सिरे से पी को जोड़ा, आपके पास पता है पी के पास क्या है? होल या क्वार्टर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। अब पी को हमने पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है बैटरी के, तो पॉजिटिव सिरा इधर भी है और पी के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि पी के जो होल या क्वार्टर वो एन की तरफ भागेंगे। एन की तरफ क्यों भागेंगे? क्योंकि ये भाई बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़े, उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है और पी के पास भी पॉजिटिव चार्ज, रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे और एन की तरफ भागेंगे। और जब वो एन की तरफ भागेंगे तो क्या होगा कि एन के पास है इलेक्ट्रॉन, इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा कि पीछे वाले सिरे से, एन के पीछे वाले सिरे से बैटरी के निगेटिव सिरे की तरफ पॉजिटिव चार्ज भेजेगा। इस तरीके से पूरा एक सर्किल बन जाएगा, पूरी एक साइकिल बन जाएगी। और ये साइकिल जब पूरा कंप्लीट सर्किट बन जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। फिर से सुन लीजिए, पी के पास है पॉजिटिव, सिंपल सी बात में आपको समझना, पी के पास है पॉजिटिव चार्ज, एन के पास है निगेटिव चार्ज। पी को जोड़ा है आपने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, इसका मतलब पी और बैटरी के पॉजिटिव सिरे के बीच में प्रतिकर्षण शुरू हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। रिपल्सन के कारण क्या होगा? पी जो होगा, पी के होल या क्वार्टर होंगे वो एन की तरफ भागेंगे, और एन की तरफ भागने के बाद होगा क्या कि एन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, होल या क्वार्टर जो एन के पास आ रहे हैं वो और तेजी से आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनको ऑलरेडी घसीटेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घसीटेंगे तो वो एन के पास जाके होल या क्वार्टर इकट्ठे होने लगेंगे।
जब होल या कोटर इकट्ठे होने पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से बैटरी की और पावर बढ़ाएंगे। जैसे और पावर बढ़ाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज के बीच में और रिपल्सन बढ़ेगा, तो पीछे वाले सिरे से वो सीधे बैटरी के पास आ जाएगा। चलिए एक बार फिगर से समझाते हैं आपको, देखिए ये चीज। ये अग्रभिन्नति है, आपको दिखाई दे रहा है पी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके पास जो कोटर है, पॉजिटिव पॉजिटिव के रिपल्सन के कारण इधर की तरफ भागेंगे, एन की तरफ, एन के पास इकट्ठे होंगे, क्योंकि एन के पास भी निगेटिव चार्ज और यहाँ के पॉजिटिव को अपनी तरफ वो ऑलरेडी घसीटेगा, तो यहाँ पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव हमें इस वाले तार से नीचे की तरफ ला के बैटरी तक पहुंचाना है, क्योंकि जब तक कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा तो करंट नहीं फ्लो होगी। तो हमें यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसको यहाँ पर भेजना है। तो कैसे जाए, तो हमने क्या किया, बैटरी तो हमारे कंट्रोल में, बैटरी हमारे कंट्रोल में, हम बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाएंगे। बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो इस पॉजिटिव और यहाँ जो पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है इनके बीच में और ज्यादा यहाँ से रिपल्सन शुरू होगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी अगर पावर आप बढ़ा दोगे तो यहाँ के पॉजिटिव और भागेंगे, तो यहाँ जो पहले से इकट्ठे उनकी तरफ धक्का मारेंगे, और धक्का मारेंगे तो ये यहाँ से पूरा एक सर्किट बन जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे।